अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। शाम के 5 बजे का वक्त था। लाहौर की यूनिवर्सिटी हॉस्टल से बाहर निकलकर अकमल सीधा अपने किराए के कमरे की तरफ जा रहा था। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। लंबा, दुबला पतला, खूबसूरत चेहरा और आंखों में एक फनकार की गहराई। यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स का तालिब इल्म था और पेंटिंग उसका जुनून था। वो जिस घर में किराया पर रहता था उसकी मालकिन शबनम बीबी थी। 30 साल की उम्र, तलाक याफ्ता, मगर अब भी बहुत खूबसूरत और जवान लगती थी। गोरा रंग, लंबे खुले बाल और एक ऐसी अदा जिसे देख कर लोग 2 बार जरूर देखते। उनके शोहर से तलाक को 3 साल हो चुके थे। अब वो अकेले ही उस बड़े घर में रहती थी। अकमल को कमरा मिले हुए 6 माह हो चुके थे। शुरू में शबनम बीबी सिर्फ मालकिन थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में अकमल के लिए कुछ और उगने लगा था। वो लड़का जो हमेशा एहतराम से बात करता, कभी कभी अपनी पेंटिंग्स दिखाता और जिसकी मुस्कुराहट देखकर शबनम का दिल बेख्तियार धड़क उठता। उस दिन जब अकमल घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। शबनम बीबी सहन में फूलों को पानी दे रही थी। अकमल आ गया? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। जी मालकिन, आज क्लास में बहुत देर हो गई थी, अकमल ने एहतराम से जवाब दिया। शबनम ने पानी का जग रख दिया और आगे बढ़ी। आज वो हल्के गुलाबी सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सुनो, तुम्हारे कमरे का एक शेल्फ टूट गया है ना? मैंने सोचा कि आज शाम को देख लूं, तुम थके हुए होगे, चाय पिला दूं। अकमल ने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। जी नहीं मालकिन, मैं खुद ठीक कर लूंगा, आप तकलीफ ना करें। मगर शबनम ने इसरार किया। अरे नहीं, तुम तो अभी बच्चे हो, मैं खुद देख लेती हूँ, तुम बैठो, चाय बनाकर लाती हूँ। अकमल को कुछ अजीब सा लगा, मगर उसने इनकार ना किया। वो अपने कमरे में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद शबनम बीबी चाय का ट्रे लेकर आई, साथ ही कुछ बिस्किट भी थे। तुम्हारी ये पेंटिंग बहुत प्यारी है, उन्होंने दीवार पर लगी एक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस औरत का चेहरा बहुत सोच समझकर बनाया है तुमने। अकमल शर्म से मुस्कुराया। शुक्रिया मालकिन। शबनम बीबी ने चाय का कप उसके हाथ में दिया और करीब ही कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी आंखें अकमल के चेहरे पर टिकी हुई थीं। दिल ही दिल में वो सोच रही थी कि कैसे इस लड़के के करीब आएं। अकमल, तुम अकेले रहते हो, खाना भी ठीक से नहीं खाते होंगे। अगर चाहो तो कभी कभी मेरे साथ खाना खा लिया करो, मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। अकमल ने हैरत से उनकी तरफ देखा। जी मालकिन, आप बहुत मेहरबान हैं, शबनम ने नरम आवाज में कहा। मेहरबान नहीं, बस अच्छा लगता है तुमसे बात करना। इतना कहकर वो उठी और कमरे का शेल्फ देखने लगी। जब वो शेल्फ के पास खड़ी थी तो उनका दुपट्टा थोड़ा सरक गया। अकमल ने शर्म से नजर झुका ली। शबनम के दिल में एक अजीब सी खुशी थी। आज पहली बार उन्होंने अकमल के साथ इतनी देर बात की थी। वो जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगले चंद दिनों में शबनम बीबी ने अकमल के करीब आने के बहाने बढ़ा दिए। एक शाम अकमल यूनिवर्सिटी से वापस आया तो थका हुआ था। वो अपने कमरे में दाखिल ही हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। शबनम बीबी खड़ी थी, हाथ में एक प्याला था। अकमल, मैंने आज कोरमा बनाया है, तुम्हारे लिए भी निकाल लाई हूँ, खा लो, ठंडा हो जाएगा। अकमल ने हैरान होकर प्याला लेते हुए कहा। शुक्रिया मालकिन, आप इतनी तकलीफ क्यों कर रही हैं? शबनम मुस्कुराते हुए अंदर आकर बैठ गई। तकलीफ नहीं, दिल चाहता है, तुम इतने अकेले रहते हो, मुझे अफसोस होता है। वो दोनों बातों में मसरूफ हो गए। शबनम ने इस बार अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा बताया, अपनी तलाक की कहानी, अकेलापन और ये कि किस तरह घर खाली लगता है। अकमल ने खामोशी से सुना। उसे शबनम बीबी की बातों में दर्द नजर आया। अगले रोज अकमल अपने कमरे में पेंटिंग कर रहा था। दरवाजा खुला था। शबनम बीबी अंदर आई और कुछ देर खामोश खड़ी रही। वाह, ये क्या खूबसूरत मंजर है, उन्होंने तारीफ की। अकमल ने शर्माते हुए कहा, यह लाहौर का एक पार्क है, मैंने कल देखा था। शबनम करीब आकर उसके शाने के पास खड़ी हो गई। उसकी सांस अकमल को महसूस हो रही थी। तुम्हारे हाथों में जादू है अकमल, जो कुछ बनाते हो जिंदा लगता है। अकमल की गर्दन तक सुर्खी चढ़ गई। वो कुछ न बोल सका। शबनम ने हल्के से हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं भी तुम्हारा मॉडल बन सकती हूँ, तो मुझे पेंट करो। अकमल हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगा। आप? हाँ, क्यों? क्या मैं अच्छी मॉडल नहीं लगती?
शबनम ने शरारत भरी नजरों से पूछा। अकमल ने जल्दी से कहा, नहीं ऐसा नहीं है, आप बहुत खूबसूरत हैं मालकिन, मगर क्या? शबनम ने नर्म आवाज में कहा और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उस लम्हे अकमल को पहली बार एहसास हुआ कि शबनम बीबी सिर्फ मालकिन नहीं, एक खूबसूरत औरत भी हैं। उसका दिल जोर से धड़का। शबनम ने मौजू बदलते हुए कहा, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया है, तुम मेरे कमरे में आकर देख तो लो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अकमल ने हाँ में सर हिला दिया। रात को वो शबनम के ड्राइंग रूम में गया। कमरा खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। नरम लाइट्स जल रही थी। शबनम ने हल्का सा मेकअप किया हुआ था और सफेद नाइट सूट पहना हुआ था, जो उनके जिस्म की खूबसूरती को नुमायां कर रहा था। बैठो, उन्होंने नर्म आवाज में कहा। बिल देखने में तो सिर्फ 10 मिनट लगे, मगर बातों में रात के 10 बज गए। शबनम ने कॉफी बनाई, साथ में कुछ बातें की। वो बार बार अकमल की तारीफ कर रही थी, उसकी जहानत, उसकी शराफत, उसकी खूबसूरती। जब अकमल उठने लगा तो शबनम ने उसका हाथ पकड़ लिया। अकमल, तुम मुझे अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। अकमल के जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया। वो कुछ बोल न सका, सिर्फ हैरत से उनकी तरफ देखता रहा। शबनम ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, सोच लो, मैं इंतजार करूंगी। रात को अकमल अपने कमरे में सो न सका। शबनम बीबी के वो अल्फाज बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। तो मुझे अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। वो बार बार सोच रहा था कि क्या ये सिर्फ अकेलापन है या वाकई कुछ और। शबनम बीबी उससे 10 साल बड़ी थी, तलाक याफ्ता और उसकी मालकिन, मगर फिर भी उनकी आंखों में जो चमक थी वो उसे भूल ना पा रहा था। अगले दिन यूनिवर्सिटी से वापस आते ही उसने देखा कि शबनम बीबी सहन में बैठी किताब पढ़ रही थी। आज वो सादा सफेद सलामी शर्ट और स्याह ट्राउजर में थी, बाल खुले हुए थे। अकमल को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आ गए? आज जल्दी आ गए तुम? जी, आज क्लास जल्दी खत्म हो गई। अकमल ने नजरें झुकाते हुए कहा। शबनम उठी और करीब आई। चलो, आज तुम मेरे साथ खाना खाओ, मैंने तुम्हारे पसंदीदा आलू गोश्त बनाए हैं। अकमल ने इनकार ना किया। दोनों किचन में बैठ गए। खाने के दौरान शबनम ने उससे उसकी पेंटिंग्स, ख्वाबों और मुस्तकबिल के बारे में पूछा। अकमल पहली बार खुलकर बात कर रहा था। खाने के बाद शबनम ने कहा, चलो अब तुम मुझे पेंट करो, तुमने कहा था ना। अकमल हैरान रह गया। अभी? हाँ अभी, शबनम ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। मेरा कमरा अच्छा रोशनी वाला है। दोनों शबनम के कमरे में चले गए। शबनम ने एक कुर्सी पर बैठकर बाल सीधे किए और अकमल की तरफ देखा। कैसे बैठूं? अकमल ने शर्माते हुए कहा। आराम से, जैसे आपको अच्छा लगे। वो पेंटिंग शुरू कर चुका था। शबनम की आंखें उस पर जमी हुई थीं। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी। आधा घंटा गुजरा तो शबनम ने आहिस्ता से कहा, अकमल, तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ? अकमल का ब्रश रुक गया, वो खामोश रहा। शबनम उठी और उसके करीब आकर खड़ी हो गई। डरो मत, मैं जानती हूँ तुम्हारी उम्र कम है, मगर दिल तो दिल है, उम्र नहीं देखता। अकमल ने सहमी हुई नजरों से उनकी तरफ देखा। मालकिन, ये सब बहुत अचानक है, मैं सोच भी नहीं सकता था। शबनम ने हल्के से उसके गाल पर हाथ रखा। मुझे शबनम कहो, मालकिन मत कहा करो। उस लम्हे अकमल के दिल में भी एक लहर सी उठी। शबनम की आंखों में मोहब्बत, तन्हाई और ख्वाहिश का मलगोबा था। वो खुद को रोक ना पाया और आहिस्ता से उनका हाथ पकड़ लिया। शबनम, आप बहुत खूबसूरत हैं, मगर हम दोनों। शबनम ने मुस्कुराते हुए उसकी उंगलियों को चूम लिया। अभी कुछ मत सोचो, बस ये लम्हा महसूस करो। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अकमल की सांस तेज हो रही थी। शबनम ने उसके सीने पर सर रख दिया। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और दोनों के धड़कते दिलों की आवाज थी। मगर अचानक अकमल ने पीछे हटते हुए कहा, शबनम, मुझे थोड़ा वक्त दो, ये सब बहुत नया है मेरे लिए। शबनम ने मायूसी के बावजूद मुस्कुरा कर कहा, जैसा तुम चाहो, मैं इंतजार कर सकती हूँ। अगले चंद दिन बहुत अहम थे। अकमल दिन रात सोचता रहा। शबनम बीबी की मोहब्बत, उनकी निगाहों में छिपी ख्वाहिश और उनका अकेलापन उसके दिल को छू रहा था। वो खुद को भी उनके करीब महसूस करता था, मगर उम्र का फर्क, मुआशरा और मुस्तकबिल की फिक्र उसे रोक रही थी। एक खूबसूरत शाम थी, बारिश होकर गुजरी थी।
शबनम बीवी बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। अकमल उनके पास आया। शबनम, पहली बार उसने बगैर मालकिन कहे उनका नाम लिया। शबनम ने घूम कर देखा। उनकी आंखें उम्मीद से भर गईं। जी अकमल। अकमल ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने सोच लिया है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जब तुम मेरे करीब आती हो तो मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता है। उम्र का फर्क मुझे डराता है, मगर तुम्हारी मोहब्बत उससे भी बड़ी है। शबनम की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़ी और अकमल को गले लगा लिया। इस बार अकमल ने भी उन्हें मजबूती से थाम लिया। तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी है अकमल। मैंने सोचा भी ना था कि दोबारा किसी से इतनी मोहब्बत हो सकती है। दोनों बालकनी में खड़े रहे। बारिश की बू, ठंडी हवा और एक दूसरे की गर्मी, सब कुछ कामल लग रहा था। उस रात शबनम ने अकमल के लिए खास डिनर तैयार किया। खाने के बाद दोनों सोफे पर बैठे। शबनम ने अकमल का सर अपनी गोद में रखा और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। अब क्या होगा हमारा? अकमल ने पूछा। शबनम ने नर्म आवाज में कहा, जो भी होगा साथ मिलकर करेंगे। तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जब तुम तैयार हो जाओ तो हम शादी कर लेंगे। मैं तुम्हारी मालकिन नहीं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ शबनम। शबनम की आंखें चमक उठी। और मैं तुम्हारी दीवानी हूँ मेरे प्यारे अकमल। उसके बाद दोनों का रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता गया। अकमल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और शबनम ने हर मुमकिन तरीके से उसका साथ दिया। मुआशरे की तनकीद के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। चंद माह बाद अकमल ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और एक अच्छी नौकरी मिल गई। फिर एक खूबसूरत तकरीब में दोनों ने शादी कर ली। उम्मीद है आपको ये छोटी रोमांटिक कहानी पसंद आई होगी। मजीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।